जब अनिरुद्ध पूरी तरीके से हार जाता है तो झनक उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि घर वाले जब उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि उसे अपनी शादी को तोड़ना होगा तो वो उससे परमिशन लेना चाहती है और चीजें इस तरह कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है ना। यहाँ पे सृष्टि की बहुत अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है, जो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, क्योंकि जब घर वालों की पूरी प्लानिंग होती है कि झनक के संगीत फंक्शन में बेइज्जती करवानी है तो वहां तो बिपाशा उसको बता देती है, इवन वो कपड़े भी दे देते हैं उसको। लेकिन झनक को कहीं ना कहीं शक हो रहा होता है कि आखिर बिपाशा उसे चूना क्यों लगा रही है, इतनी प्यार प्यार से बातें कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जैसे हॉल से गुजर रहे होते हैं तो अनिरुद्ध उसे रोक लेता है। वो समझाना चाहता है कि देखो मैं इस घर का गुलाम बन चुका हूँ, मैं ना ही इस घर को छोड़ कर कहीं जा सकता हूँ, ना ही मैं अपने रिश्ते तोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ लेकर के आया, कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा मुझे पता है, मैं तो जोकर बन के रह चुका हूँ यहाँ पे। वो साफ बता देती है कि अगर कोई भी आपकी बेइज्जती करेगा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं उसका मुंहतोड़ जवाब दूंगी। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि लोग मुझे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। वो बता देती है कि मैं इस घर में आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके कारण, और यहाँ पे भी ये मरने की ही बातों को करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रो रहा होता है और ये अपने दर्द को छिपाना चाहता है, लेकिन फिर भी ये छिपा नहीं पाता। और वहाँ दिल की बात सामने आ ही जाती है कि वो चाहता तो है इस शादी को तोड़ना, लेकिन ना चाहते हुए भी वो मजबूर हो चुका है। लेकिन जैसे ही मुंबई जाने की बात ये उठती है तो यहाँ पे बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए कहीं और कमरा बुक कर दूंगा और तुम वहां पे ही रहोगे। लेकिन झनक को इस बात से बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक शादीशुदा इंसान भला मेरी मदद क्यों करेगा। अब यहाँ पे बता देती है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, कहीं आप रखेल बना करके तो नहीं रखना चाहते ना। अब इस बात को सुनने के बाद में अनिरुद्ध बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जहां वो रो रहा होता है तो वो गुस्सा भी हो रहा होता है, जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसे लगता है कि अब धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने वाला है, और इसे लगता है कि अगर ये अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस उल्टी सीधी बातें इसके मन में चलने लगती है और झनक ये समझ जाती है कि कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। और बस होना क्या था, ये पूरी तरीके से अनिरुद्ध पे नजर रखने लगती है। खैर अनिरुद्ध तो यहाँ से चला जाता है। अब पूरी संगीत की तैयारी हो जाती है, सभी लोग हॉल में होते हैं जहाँ पे बिल अर्शी सृष्टि सभी लोग आते हैं। हालांकि फंक्शन यहाँ पे कुछ देर में ही स्टार्ट होगा। अब सभी लोग तो खुशियां मना रहे होते हैं और जैसे कि प्लानिंग होती है कि झनक को गाने के लिए बुलाना है और यहाँ पे डांस करना है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे परफॉर्म अनिरुद्ध भी करेगा। अब वो खुद को धोखेबाज के रूप में प्रदर्शित कर रहा होता है और ये अब बेहरूपिया बनने की कोशिश करता है, मतलब कि इसका कोई पहचान ही नहीं है, ऐसा दिखाना चाहता है यहाँ पे। लेकिन गुड लोग यहाँ छोटन की भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। मीनू भी यहाँ पे आ जाती है और जैसे कि उसे सच्चाई पता है, प्यार मोहब्बत की बातें करने लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता अनिरुद्ध झनक की कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी पता है कि शादी में जितने प्यार से सभी लोग इससे बातें कर रहे हैं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और होना क्या था, ये सारी बातें सच हो भी जाती है। संगीत फंक्शन में जहां अब झनक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो उसकी तारीफें बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सभी लोग चाहते हैं ना कि ये दोनों कितने अच्छे हैं, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हुए अनिरुद्ध उसके करीब चला जाता है। और ये बातें वहां के जो लोग होते हैं जिनको पता नहीं अर्शी वेल अनिरुद्ध की मंगेतर है, तो उनको लगता है कि शायद ये जो लड़की के साथ में डांस कर रहा है यही अर्शी है। तो अब वो लोग तारीफें करने लगते हैं कि ये कितनी अच्छी जोड़ी है और कितने सच में ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब इस सभी चीजों को देखने के बाद में ना सृष्टि पूरी तरीके से भड़क जाती है और वो फैसला कर लेते हैं कि आखिर पेपर बन ही चुका है तो साइन करवा देते हैं। और इस पेपर में ये लिखा होता है कि ये शादी मान्य है ही नहीं, मतलब कि ये दोनों ही लोग जो शादी जिनके बीच हुई थी ये दोनों ही इस शादी को नकारते हैं और इस शादी का अब यहाँ से अस्तित्व खत्म किया जाता है। अब यहाँ साइन करने के लिए पूरी फोर्स करने लगते हैं, बल्कि धक्का मुक्की और बस समझो कि हाथ उठाने तक बात चली आती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग हो जाती है, बट फिर भी यहाँ झनक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि वो साइन करना नहीं चाहती। वो इस प्यार का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो चाहती है कि अनिरुद्ध कुछ ना कुछ एक्शन ले। लेकिन अनिरुद्ध जब यहाँ पूरी तरीके से असफल हो जाता है, वो मदद नहीं कर पाता, तो झनक खुद फैसला कर लेते हैं कि वो तब तक साइन नहीं करेगी जब तक अनिरुद्ध उसे परमिशन नहीं दे देता। और अनिरुद्ध वो तो खुद कंफ्यूज होता है, तो वो बोल देता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए इस पे सोचने विचारने की, और बस यहाँ से ये बोल करके चला जाता है। अब इन लोगों को लगता है कि आखिर अनिरुद्ध साइन क्यों नहीं करवा रहा है। अब इन लोगों के मन में ये सारी बातें चलने लगती है और बस होना क्या था, यहाँ से धोखेबाज कर रोने लगती है सृष्टि कि नहीं नहीं अनिरुद्ध तो धोखा दे ही रहा है, वो पहले से ही धोखा दे रहा है। और फिर होना क्या था, उल्टी सीधी बातें बोल करके अनिरुद्ध को भी सबके सामने बदनाम करने की पूरी कोशिश करती है। अब कहीं ना कहीं झनक उसकी पत्नी है, ये सारी बातें भी बाहर के लोगों को पता चल जाती है, इवन मृणालिनी को भी। और बस होना क्या था, वो तो भाई एक एजुकेटेड वुमेन है, तो वो झनक का साथ देने का फैसला करती है कि झनक तुम्हें कोई दबा नहीं सकता, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। कुछ लोग भी खड़े होते हैं झनक के सपोर्ट में। चीजें धीरे धीरे और ज्यादा मजेदार होगी, लेकिन अब ना भाई सृष्टि की इज्जत की तो धज्जियां उड़ने वाली है, साथ में शुभ की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो झनक को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहीं जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, ये धीरे धीरे अब झनक के सपोर्ट में खड़े होने लगते हैं कि एक लड़की जो अबला नारी है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है, और जब उन्हें पता चलता है कि भाई इसके माता पिता भी नहीं है, तो अब सोचो उन सब के दिल में कितना ज्यादा प्यार उमड़ता है। मतलब उनको बुरा भी लगता है कि झनक के साथ में गलत हो रहा है। तो अब धीरे धीरे भाई तुम समझ सकते हो कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन बन जाती है। मजा बहुत ज्यादा आने वाला है, लेकिन सब चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी प्रोमो में, देखते हैं कि भाई कब तक आ जाते हैं। बट अगर नहीं भी आते हैं ना, तो इसका एक्स्ट्रा प्लॉट बाकी सभी चीजों को जस्टिफाई कर देगा, जो सच में काफी मजेदार हो गए।